हेलो एवरीवन। आज से मैंने टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दिया है मैंने अपना। तो डेली तो मैं टेस्ट सीरीज नहीं दूंगा, बट पहले मैं रिवाइज कर लूंगा अच्छे से, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा पीवाईक्यू, फिर टेस्ट सीरीज देने जाऊंगा। आज मैंने पहला टेस्ट सीरीज दिया था टीओसी का, गो क्लासेस का। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन थे, सोचा एनालिसिस मैं इसी पे कर लेता हूँ वीडियो बनाते हुए, जिससे कुछ क्वेश्चन आपको भी आइडिया लग जाए। मेरे टोटल 25 नंबर का था, मेरे 10 पॉइंट सम नंबर ही आए हैं, मतलब क्या 50% भी नहीं आए, 40 कुछ परसेंट नंबर आए हैं मेरे। तो जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, काफ़ी तो मैंने सिली मिस्टेक की है, सही वाली सिली मिस्टेक थी पहली। तो काफ़ी क्वेश्चन थे जो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन बनाए हुए थे भाई। मतलब आई हैव टू से कि गो क्लास इज बेस्ट क्यों है टेस्ट सीरीज बनाने में। दे हैव मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चंस भाई, मतलब एकदम दिमाग से खुल गया। आई विल शो यू, लेट मी शो यू। मैं पूरा ऐसे एनालिसिस करके बैठा हुआ हूँ, जो जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए थे या सही भी हुए थे, और दूसरा मेथड हो सकता था, वो भी मैंने एनालिसिस किए हैं। तो मेरे कुछ 6 या 7 क्वेश्चन गलत थे। तो लेट अस सी। ये जो पहला क्वेश्चन जो इन्होंने बनाया था, मेरा सिली मिस्टेक हो गया था। तो इट वाज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली। वैसे एक चीज़ जो इस बात जानने में की थी ना, जो इसमें वो ये थी कि फॉर एवरी एनएफए विद एन स्टेट्स देयर इज एन इक्विवेलेंट डीएफए विद एग्जैक्टली 2 एन स्टेट्स। देखो, हमको पता है कि मिनिमम डीएफए के अंदर लेस देन 2 एन स्टेट्स हो सकते हैं, राइट? बट यहाँ पे मिनिमम डीएफए की बात ही नहीं की, इक्विवेलेंट डीएफए की बात की है। तो कोई भी डीएफए हो सकता है। जब हम इक्विवेलेंट डीएफए की बात करें, तो ये इक्वल टू 2 एन भी हो सकता है। इट्स कैन बी ग्रेटर देन 2 एन एज वेल। तो ये जो चीज़ थी, जो मुझे नई तो नहीं पता चली, बट एग्जाम में आने के बाद जो हिट करता है, वो चीज़ अभी मेरे को यहाँ हिट की, वो मेरा गलत हो गया था। तो ये चीज़ है, मतलब आप जब इक्विवेलेंट डीएफए बोल रखा है ना, तो इट कैन ऑल्सो बी ग्रेटर देन 2 एन स्टेट्स। दिस इज एक्चुअली वेरी ट्रिवियल स्टेटमेंट, सबको पता ही होगा। बट लेकिन एग्जाम में ये चीज़ हिट नहीं करती। एग्जाम में हमको ये याद रहता है कि यार एट मोस्ट 2 एन पढ़ाया था हमें तो ये चीज़ मेरी इसलिए गलत हो गई थी यहाँ पे। दिस वाज़ एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब हल्का सा ट्रिक करने की कोशिश की थी। और बाकी ये वाला क्वेश्चन देखो, 0 एंड 0 1, ये ऑल्दो ये मैंने ठीक लगा दिया था। 0 एंड 0 1, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि डिपेंडेंसी दिख रही है इनफाइनाइट, तो ये तो नॉन रेगुलर ही होगा। बट ये रेगुलर है। रेगुलर क्यों है? जब इस लैंग्वेज को आप समझोगे। और वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन टू बीइंग अ रेगुलर इज कि ये जो है सिंगल सिंबल पे है, सिंगल सिंबल पे है। और बाकी जब इसको आप ढंग से खोल के देखोगे, लैंग्वेज समझोगे, तो यू विल फाइंड कि ये जो लैंग्वेज है, ये इसके बराबर ही है, इवन नंबर ऑफ जीरोस के। इसको हम इस चीज़ में ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो हल्का-सा बस इसको एनालाइज़ करना था, इस सब वाले को। अगर आप ये एक चीज़ कोई देख लेता है, वो भी ठीक कर जाता है उसको। तो इट वाज़ ऑल्सो वेरी ट्रिकी, पर काफ़ी क्वेश्चन घुमा के पूछा था। तो इट वाज़ ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, कांसेप्ट ऑफ एटमोस्ट 2n वाला जो था इज़ ओनली एप्लीकेबल टू मिनिमम डीएफए। जब इक्विवेलेंट डीएफए की जब हम बात करते हैं, तो इट कैन बी इक्वल टू, इट कैन बी ग्रेटर देन, तो कुछ भी हो सकता है। सो बाकी बढ़िया था ये क्वेश्चन। मतलब ईज़ी था, काफ़ी गेट लेवल का था। बट वही है कि हल्का सा ट्रिक बना दिया था इन्होंने। अगर यहीं पे इक्विवेलेंट की जगह मिनिमम होता, तो ये फ़ॉल्स स्टेटमेंट हो जाती। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ये मैंने सिली मिस्टेक कर दी थी। ये क्वेश्चन देखते हैं। हाँ यार, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। मैं समझा नहीं रहा, बस वैसे एनालाइज़ कर रहा हूँ देखने के लिए। लिमिट व्हिच एक्सेप्ट इतना फॉर ऑल स्ट्रिंग दैट एट लीस्ट ईच सिंबल, मतलब हमको बोला था कि जो पीपल ये गलत क्या करेंगे, इसमें सोचेंगे कि मोस्ट ऑफ द पीपल विल मेक दिस, कि ए कॉमा बी आ जाए, यहाँ पे ए प्लस बी स्टार आ जाए, यहाँ पे ए प्लस बी स्टार आ जाए। बट ये लैंग्वेज ये नहीं बोला इन्होंने। इनमें बोला है कि ईच सिंबल एक बार आना चाहिए, ए भी आना चाहिए, बी भी आना चाहिए। ये रेगुलर एक्सप्रेशन गलत बनेगा। मेरे हिसाब से 50% ऑफ द पीपल जिसका गलत हुआ होगा ये क्वेश्चन, उसने यही गलती की होगी, उन्होंने ये रेगुलर एक्सप्रेशन बना दिया होगा। बट रियलिटी में जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, वो ये वाली है कि ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, और सिग्मा स्टार कहीं भी आएगा, या बी आएगा, ए आएगा, सिग्मा स्टार कहीं भी आएगा। अब यहाँ पे बढ़िया खेल जो है यहाँ पे है सारा ट्रांसफॉर्मेशन का। अब चाहो इसका, अगर आप बनाने जाओगे डीएफए, तो बहुत ही टफ बनेगा डीएफए। बट इसको जब आप ट्रांसफॉर्म कर लोगे, तो यू विल फाइंड कि दिस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस। अब मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पर आप ध्यान से देखो कि ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही है। आइदर ए बी कैन कम और बी ए कैन कम। मतलब ये चीज़ जो है ना, इसने सारे लैंग्वेज जनरेट कर दिए, जो ये लैंग्वेज जनरेट कर रहा होगा। अब इसको आप ध्यान से खुद देखना, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो यू विल फाइंड कि दीज़ थिंग्स आर सेम। अब इस चीज़ की डीएफए बना लो आप। अब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? ये तो है डब्ल्यू कंटेन्स ए बी और बी है। अब इसका आप बनाओगे तो 5 स्टेट आएंगे। और जो हमने पहले वाली जो बनाई थी, उसमें 3 स्टेट ही आ रहे थे।
तो देखो मैं 2 स्टेट आ रहे थे, सॉरी 2 ही स्टेट आ रहे थे। तो देखो मैंने 2 स्टेट लगा दिया, काफ़ी जल्दीबाज़ी में किया था, मैंने ईच सिंबल देखना छोड़ दिया। तो ये सिली मिस्टेक थी मेरी भी, और सिली मिस्टेक ना भी होती तो मेरे को अच्छा खासा टाइम लगता, बिकॉज़ इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन को समझने के लिए इंट्यूशन चाहिए भाई। ये इंट्यूशन इस क्वेश्चन में डेवलप हुआ था। मतलब हर क्वेश्चन की आप वो देखो कि क्या चीज़ आपको सिखा रही है। तो ये इंट्यूशन सिखा रहा था कि आप इस तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हो एक रेगुलर एक्सप्रेशन को, देन यू विल मेक। इट वाज़ एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसमें से कुछ चीज़ सीखी है हमने भाई। थर्ड क्वेश्चन दिखाओ कौन-सा था? तो इट वाज़ द करेक्ट आंसर, तो ये तो मेरा आसान था क्वेश्चन काफ़ी, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, आप देखो ये मोस्ट ऑफ द पीपल शायद गलत कर दें। हमने ये पढ़ा हुआ है कि इफ एम इज़ डिटरमिनिस्टिक, डीएफए है मतलब, देन द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय एम कॉम्प्लीमेंट इज़ द, एम कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? फाइनाइट और फाइनल और नॉन फाइनल कन्वर्ट कर दिया अपन ने। तो फाइनल और नॉन फाइनल जब हम कन्वर्ट कर देंगे तो कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तो वो सिर्फ़ कॉम्प्लीमेंट बनता है डीएफए के केस में। एनएफए के केस में ज़रूरी नहीं है बनेगा वो। समझ में आ गया? मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी दिया है देखो। देखो मेरी बात सुनो। ये 20 स्टार कर रहा है ये एक्सेप्ट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए था? मैं कहता हूँ सिंबल ओवर बी मानो इसको आप। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए था? फाइनाइट होना चाहिए, ओह सॉरी 5 होना चाहिए था। बट यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया? एप्सिलॉन आ गया, मतलब गलत है। बिकॉज़ एनएफए के अंदर हम एप्सिलॉन मूव्स भी कर सकते हैं, दैट्स व्हाई ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ़ डीएफए के लिए ही वैलिड है, एनएफए के लिए वैलिड नहीं है। तो ये मेरा सही था वैसे, बट ये एक न्यू चीज़ थी जो सीख सकते हैं भाई लोग। और ये वैसे मुझे पता नहीं था, मैंने वहीं पे बना के देखा था ये वाला ऐसे करके। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था यार, ये तो मतलब सबसे बेस्ट क्वेश्चन मुझे यही लगा। पूरा इंट्यूटिव वाला भाई, जिस बंदे ने दिमाग लगा के नहीं किया उसको मेरे को लग रहा है 20-25 मिनट लग जाएँगे, वो गिनता ही रहेगा कितने हैं। इसमें ये बताना है कि 10 लेंथ स्ट्रिंग जो इस उसमें फाइनाइट ऑटोमेटा में एक्सेप्ट नहीं हो रहे। तो अब लोग गिनते रहेंगे 1 1 1 1 1 9 बार एक ले लूँ, फिर ये 0 ले लेता हूँ, फिर 8 बार ये ले लेता हूँ, 1 बार ये ले लेता हूँ, 1 बार ये ले लेता हूँ, 7 बार ले लेता हूँ ये, फिर ये ले लेता हूँ, फिर 0 0 0 ले लेता हूँ, फिर 0 0 1 2 बार ये ले लेता हूँ, 3 बार ये ले लेता हूँ, ऐसे करके वो पूरा 10 घंटे लगा देगा इसको सॉल्व करने में। बट अब अगर पर आपने जब इसको इस तरीके से सॉल्व किया ना कि कितने लैंग्वेज में नॉन फाइनल स्टेट में छोड़ दूँ, मतलब गिन रहा हूँ मैं पूरे एक-एक करके, तो आपको भाई लिटरली मैं कह रहा हूँ 20-25 मिनट लग जाएँगे। मुझे भी गलत था मेरा ये वैसे, मुझे भी 10-15 मिनट लग गए थे और मैं 600 कुछ गिन पाया था। मतलब कि 600 लैंग्वेज ऐसे थे जो एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे, और वो भी मेरा गलत हो गया, 979 आंसर था। तो आई विल टेल यू इसका आंसर किस तरीके से हम ईज़िली निकाल सकते हैं, और 15 मिनट में निकल जाएगा इसका आंसर। 15 से ज़्यादा मिनट नहीं लगने वाले थे इसमें। इसका ये था कि आपको ये लैंग्वेज समझना था पहले, कि मैंने लिखा यहाँ पे हियर ट्रैवर्सिंग वोंट वर्क, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। आप ये लैंग्वेज ध्यान से देखो तो यू विल फाइंड कि 2 ज़ीरोज़ एक्सेप्ट हो रहे हैं एग्ज़ैक्टली। सो एग्ज़ैक्टली 2 ज़ीरोज़ वाली लैंग्वेज है, मतलब ये लैंग्वेज है। तो वहाँ पे मेरा दिमाग काम नहीं किया, ऑल्दो जिसमें थोड़ी-सी भी एनालिटिकल माइंड होता है वो कर जाता है इसको। तो आप मुझे एक बात बताओ, एक्सेप्ट नहीं होंगे मतलब कौन-कौन से एक्सेप्ट नहीं होंगे? पहले तो हम टोटल स्ट्रिंग लगा लेते हैं और माइनस कर देते हैं वो वाली लैंग्वेज जो एक्सेप्ट हो रहे होंगे। तो हमारे पास ये आ जाएँगे जो नॉन एक्सेप्टिंग होंगे। ये नॉन एक्सेप्टिंग है, ठीक है? तो यू विल फाइंड कि टोटल स्ट्रिंग्स कितने बनेंगे 10 लेंथ में? तो 2 की पावर 10, ठीक है? 1024 बन रहे होंगे ये, और माइनस, माइनस मैंने कहा एग्ज़ैक्टली 2 ज़ीरोज़ चाहिए मुझे, और वो 2 ज़ीरोज़ कहीं भी हो सकते हैं 10 में से, तो मैं कहता हूँ 10 में से C2 चुन लेता हूँ मैं, 2 प्लेसेस चुन लिया मैंने 10 प्लेस में थे। तो ये कितना बन गया? 10 9 जा 90 अपॉन 2, सो इट इज़ 45। तो 1024 में से 45 आप घटा दो, 979 आंसर आना था, जो नॉन एक्सेप्टिंग होंगे, जो एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो दिस वाज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। मतलब अगली बार इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमारा दिमाग ट्रैवर्सिंग में ना जाके इस चीज़ में जाएगा कि यार ये एक तरीका हो सकता था। तो दिस वाज़ एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन, जो जिससे हमने काफ़ी कुछ सीखा। ये पंपिंग लेमा का क्वेश्चन था, इट वाज़ ईज़ी, मैंने पंपिंग लेमा नहीं पढ़ा हुआ था। मुझे लगा इसके क्वेश्चन नहीं आएँगे, तो मैंने इस पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन आसान हो गया काफ़ी। तो इट वाज़ वेरी ईज़ी क्वेश्चन अगर आपने पंपिंग लेमा पढ़ा हुआ है तो। दिस वाज़ ऑल्सो वेरी ईज़ी। देन दिस क्वेश्चन, यस दिस वाज़ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई। इसमें मैं एक नई चीज़ सीखी हमने। ऑल्दो दिस वाज़ वेरी ट्रिवियल थिंग टू लर्न, बट फिर भी गलती की थी हमने। आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ यार, कि यहाँ पे रफ बना लेता हूँ ना। आप मुझे एक बात बताओ, हमको फाइनाइट लैंग्वेज बनाना है, फाइनाइट बनाना है। फाइनाइट कैसे बनता है? मान लो मैंने यहाँ पे ये मेरा
फर्स्ट स्टेट है, मान लो ये मेरा फाइनल स्टेट है, यहाँ पे बीच में और भी स्टेट सारे होंगे। तो अगर मेरे को लैंग्वेज अपना फाइनाइट बनाना है, तो इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बीच में कहीं लूप ना आए, लूप ना आए। समझ में आ गई बात क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है? तो फाइनाइट का मतलब यही तो होता है ना। अब आप ध्यान से देखो, मैंने कहा कि डीएफए डी है, लैंग्वेज एल है। यू नो फाइनाइट से डी है, 100 स्टेट्स हैं इसके अंदर। व्हिच वन ऑफ द वायबल पॉसिबिलिटी, कौन-कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है? एल कंटेन्स सम स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 100। मैंने बोला 100 ना मान के आप 3 मानो। मैंने कहा आप 3 मानो, जैसे 1, 2 और 3, ठीक है? तो मैंने बोला कितनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये जनरेट कर पाएगा? और ये डीएफए है भाई, ये गिवन है डीएफए। ये पूरा क्वेश्चन चेंज कर देगा अगर डीएफए आपने नहीं सोचा तो। तो मैं बोला ये ए जनरेट करा देते हैं इससे, और इससे भी ए जनरेट अगर हम करा के देखते हैं, मान लो करा के देखते हैं, ठीक है? पर जो इसका ए है, वो कहाँ भेजेंगे हम? उसका ए हमको डेड स्टेट में तो भेज नहीं सकते, क्योंकि 3 ही स्टेट्स हमने मानी है। तो इसका डी हमको या तो इसको देना पड़ेगा या इसको देना पड़ेगा। और ये जैसे ही हमने इनमें से किसी एक को दिया, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि व्हेन वी हैव n स्टेट्स, तो तो हम n-2 स्ट्रिंग बना पाएँगे मैक्सिमम, फाइनाइटनेस को जनरेट करते हुए, फाइनाइटनेस को कीप अपने दिमाग में रखते हुए। जैसे ही हमने n-1 स्ट्रिंग बना दी या मोर बना दी, तो जो हमारी लैंग्वेज है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। हमारी लैंग्वेज इनफाइनाइट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक लूप जनरेट कर देगा, ये लूप बना देगा। समझ में आ गई बात? यही क्वेश्चन था, यही एक बेसिक सी चीज़ थी जो दिमाग में नहीं आई होगी बंदों के, मतलब मेरे तो नहीं आई थी। तो थोड़ा-सा मैंने गलत कर दिया यहाँ पे। देखो, यहाँ बोला एल कंटेन सम स्ट्रिंग ऑफ 100, नहीं हो सकता। मतलब मिनिमम n-2 हम 98 ही कर पाएँगे। 99 भी जैसे हमने की, n-1 और मोर किया, तो वो फाइनाइटनेस विल डिस्ट्रॉय। सो एल कैन बी एम्प्टी, एस कैन बी एम्प्टी, सारे को आप वो बना दो, नॉन एम्प्टी स्टेट, नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट। और पंपिंग लेंथ ऑफ एल इज़ 50, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जिसने पंपिंग लेमा पढ़ा है, तो मतलब सी और डी आंसर आना था इसका, तो मैंने ये गलती कर दी थी थोड़ी-सी। ओके, समझ रहे? यहाँ मैंने लिखा भी है, इफ डीएफए एन स्टेट है और accept some string with n-1 length or more, then LD, language accepted by that state, will be infinite। वो फाइनाइटनेस खो चुका होगा अपना, क्यों? क्योंकि वन लूप आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट वाज आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, पर मैंने ये वाला ना लगा कि मैंने गलती कर दी थी। कंटेन occurrence ऑफ सब स्ट्रिंग 0 1 1 1 0। अब इसको इस तरीके से याद कर लो, मैं शॉर्टकट बताता हूँ। मान लो 0 1 1 0, सॉरी 0 1 गिवन है, 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरीके से चल रही होंगी चीज़ें। देखो आप जैसे 0 1 0 1 क्रिएट कर रहे हो, तो यहाँ पे 1 0 1 0 भी क्रिएट होते जा रहा है। तो इट कैन बी रेगुलर, हम इसको जनरेट कर पाएँगे। इस तरीके से शॉर्टकट याद रखो आप। पहला तो मैंने सही लगाया था, देखो ए लगा रखा है। डी नहीं लगाया था मैंने बस, ऐसे ही दूसरा भी हो जाएगा। डी मैंने नहीं लगाया था, डी मैंने इसलिए नहीं लगाया, देखो यार 0 1 और 1 गिवन है। आप ध्यान से देखो एक मेरी बात। तो 0 1 0 1 0 1 0 1 इस तरीके से जनरेट हो रहा है। तो जैसे ही हम 0 1 काउंट कर रहे हैं ना, वैसे ही 1 अपने आप काउंट हो जा रहा है। तो नंबर ऑफ 0 1 कैन बी इक्वल टू नंबर 1 ऑफ 1। तो इट हैज़ टू बी रेगुलर, पर मैंने एक सिली मिस्टेक कर दी, तो वो मेरा गलत हो गया था। देख रहे हो? तो ये मेरा डी लगाना चाहिए था मुझे, बट मैंने जल्दीबाजी में नहीं लगाया। देखो व्हेन 0 1 इज़ काउंटेड, 1 इज़ ऑटोमैटिकली काउंटेड। और ये जो बाइनरी नंबर वाला है, मॉडल 13 है, मैंने मलेशियन से पढ़ा है, वो बेसिक बात है। ये आराम से चाहोगे तो आप बना सकते हो इसको। डिविजिबल बाय 3 करना है आपको। तो इट इज़ वेरी सिंपल यार। कहोगे तो मैं ये बता देता हूँ, डिविजिबल बाय 3 कैसे बनाते हो आप? डीएफए अगर आपको डिविजिबल बाय 3 का बनाना है, अब मुझे बात बताओ, मैंने कहा आपको डिविजिबल बाय 3 बनाना है आपको, ठीक है? सो इट इज़ डिविजिबल बाय 3 बनाना है, नॉट डिविजिबल बाय 3 बनाना है। ओके, सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमको लास्ट के जो 2 बिट हैं, व्हिच इज़ इक्वल टू 20 प्लस टू द पावर 1, उसको 1 रखना है। 1 मिनट दो मुझे, 1 मिनट दो। हाँ, उसको 1 रखना है। भाई इसको आप नहीं, नहीं यार, मैं थोड़ा-सा इसको मैं गलत बता रहा हूँ यहाँ पे, चलो इसको रहने देते हैं, इसके बाद में बात करेंगे। मेरे को अच्छे से इसका एनालाइज़ करना पड़ेगा। बाकी इट्स ईज़ी क्वेश्चन मैंने किया हुआ है। अगले पे आते हैं, वैसे छोड़ते हैं उसको, कोई बात नहीं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर हमने वो पहले जो पढ़ा था, मैंने कहा था n-1 स्टेट वाला, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये तो कुछ ना कुछ नया सीखोगे ही आप। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो, डीएफए गिवन है 10 स्टेट्स के साथ, और कार्डिनैलिटी मान लो सेट की है बी इज़ इक्वल टू 3।
मतलब कार्डिनैलिटी ऑफ सेट इज़ 3, मतलब ए, बी, सी आ सकता है मान लो। इफ द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय डी इज़ एलडी, और एलडी फाइनाइट है। देखो हमने फाइनाइटनेस की बात की भी थी पहले। फाइनाइट होने के लिए क्या चाहिए? मिनिमम n-1 लेंथ चाहिए, तो पता ही होगा ना। मिनिमम n-2 चाहिए, सॉरी n-1 जैसी आएगी वो इनफाइनाइट हो जाएगा, n-2 चाहिए, ठीक है? इफ द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय इतना मैक्स देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एलडी बताना है। लैंग्वेज जनरेटेड बाय दिस फाइनाइट रखते हुए हमको इसकी कार्डिनैलिटी बतानी है कि कितने लैंग्वेज हम जनरेट कर पाएँगे मैक्सिमम, ठीक है? अभी मेरे को एक बात बताओ, लेट्स से इट्स अ 3 स्टेट डीएफ है, तो हम इससे कितने मैक्सिमम लैंग्वेज जनरेट कर पाएँगे जो अपने क्या हो, फाइनाइट हो? तो हम या तो एप्सिलॉन जनरेट कर पाएँगे, या तो ए जनरेट कर पाएँगे, या बी जनरेट कर पाएँगे। जैसे ही हमने ए बी जनरेट किया, सॉरी यहाँ पे ए बी दे दो, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमने इसको भी मान लिया अपने फाइनल बना दिया, तो हमको जो इसके ए बी है इनमें से किसी एक को देने पड़ेंगे, तो वो लूप जनरेट हो जाएगा, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ये तो बेसिक बात है, हमने ऊपर भी की थी। तो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ फाइनाइट सेट में से अपने को उसकी कार्डिनैलिटी बतानी हो, तो वी कैन जनरेट 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, और 2 क्या है यहाँ पे? ये अपना एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन कह रहा हूँ सॉरी, अल्फ़ाबेट 0 और अल्फ़ाबेट 1, ठीक है? अब इसको जनरलाइज़ जब हम करते हैं, तो यू विल फाइंड कि 0 से लेके n-1 स्टेट है, तो हमको 0 वाला ये वाला स्टेट हमको छोड़ देना होता था, हमने ये छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि इसको हम डेड स्टेट बनाते थे, और n-2 स्टेट्स तक हम सबको फाइनल बनाते थे, जिससे हम मैक्सिमम जनरेट कर पाए कार्डिनैलिटी। तो जनरलाइज़ करने के बाद हमारा ये आता था कि सिग्मा 0, सिग्मा 1, सिग्मा 1, सिग्मा n-2 तक। जब इसको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास एक फ़ॉर्मूला जनरेट होता था, सिग्मा n-1 अपॉन में सिग्मा -1। सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे हमको गिवन है 3, तो 3 की पावर 9 -1 अपॉन 3 -1, 9841 आंसर आना था इसका। 9841 आंसर आना था इसका। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन भाई। मतलब शायद ही मेरे हिसाब से किसी ने किया होगा ये। किया होगा तो भाई एकदम लेजेंड आदमी ही होगा वो। बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब इसमें एक नई चीज़ आपको सीखने को मिल गई। जब फाइनाइटनेस हो और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी निकालनी हो, तो आप इस तरीके से चाहो तो आप रट्टा मत भी मारो इसको, पर आपको कम से कम n-2 स्टेट तक सबको फाइनल बनाने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम, और ये आंसर आ जाएगा 9841। इट वाज़ वेरी गुड क्वेश्चन, और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन बनाए हुए थे। लोग कहते हैं कि गो क्लासेस मतलब यूजुअली काफ़ी टफ बनाती है, तो मैं नहीं कहूँगा टफ तो नहीं था, टफ तो था वैसे, बट काफ़ी गेट रेलिवेंट था, क्योंकि 3-4 चीज़ें सीखने को मिली भी भाई हमको। इट वाज़ अ वेरी गुड क्वेश्चंस। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ द वीडियो।